क्या आप बवासीर यानी पाइल्स से परेशान हैं? चाहे सूखी या खूनी बवासीर या फिस्टुला फिश्योर, हर तरह की बवासीर का शर्तीय कामयाब इलाज मौजूद है। कस्टमर केयर 7207-430-058। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट राशिद शरीफ को लेकर है। राशिद शरीफ जो है अक्सर बड़े बड़े चैनल में बैठते हैं, डिबेट में बैठते हैं और कहीं ऐसे बातें कर देते हैं जिसकी वजह से डिबेट से उनको बाहर किया जाता है। हमारे शहर हैदराबाद के एक जानी मानी हस्ती राशिद शरीफ जो कि साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट है, तो बहरहाल आइए उनसे हम कॉल करते हैं और बात करते हैं, क्योंकि जी न्यूज़ पर जो है इनको डिबेट से हटाया गया क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में इन्होंने गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया था। वो करने की इनको जरूरत भी नहीं थी। तो हम जो है अभी राशिद शरीफ को फोन मिलाते हैं और बात करते हैं कि इतनी बड़ी गलती इन्होंने क्यों की। हेलो हेलो जी, आली जनाब राशिद शरीफ साहब। जी बोल रहा हूँ सर। साहब मैं सच न्यूज़ से शरफुद्दीन बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राशिद शरीफ साहब, मैं जी न्यूज़ पे जो है आपका डिबेट देखा हूँ। बड़ा ही अफसोस हुआ मुझे कि जो है आपको डिबेट से बाहर किया गया था। आपने जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया। आखिर आपको जो है ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? कोई अल्फाज गलत इस्तेमाल नहीं करा सर मैं, और उनके बारे में कुछ बोला भी नहीं मैं। हाँ, ये जरूर बोला हूँ कि ऐसा वो अपनी बीवी को छोड़े हुए 130 करोड़ आवाम को मालूम है। वो बात कोई नई बात नहीं है। अब वो लोगों को बुरा लगता है तो मैं क्या करूं? जो सच है वो सच बताया मैं। नहीं साहब, आप जो है ज्ञानवापी मस्जिद का और ये जो है वाराणसी में जो इशू चल रहा है मंदिर का और मस्जिद का, उसके बारे में डिबेट हो रही थी, तो उसमें जो है बाबरी मस्जिद राम मंदिर का भी जिक्र निकाला गया था। मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। हाँ, उसमें जो है आपने अचानक अपना रुख जो है नरेंद्र मोदी जी की तरफ, जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, एक बहुत बड़ा जो है उनका मुकाम है, उनके बारे में इज्जत करना चाहिए सभी देशवासियों को। आपने कहा कि वो अपनी जोरू को नहीं पाले नहीं बोला मैं, छोड़ दिए बोला उनको, और ये हकीकत है। और देखिए शत्रुघ्न साहब जी, डिबेट जब भी हो रही, आज पहली बार नहीं निकाले मेरे को, इससे पहले भी निकाले। यानी अभी की मस्जिद के बारे में हो रहा है जी, आप है सो पूरों को बिठा लेते हैं। एक कोई वीएचपी का रहता, कोई आरएसएस का रहता, कोई बीजेपी का रहता, उसमें जी 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 इन लोगों के साथ डिबेट जो शुरू होता है, औरंगजेब कच्चर पे आया, गधे पे आया, घोड़े पे आया, क्या जमीन लेके, अरे क्या जबान है ये जी, क्या जबान है ये सर ये? अरे औरंगजेब की हम बहुत इज्जत करते, रहमतुल्लाह अलैह बोलते उनको। जी जी, बिल्कुल सही। उनकी जिंदगी के बारे में हमको मालूम है, उनको मालूम नहीं है। जी जी, तो उनको भी चाहिए, जो नेशनल चैनल्स है उनको चाहिए कि है सो इकराम से नाम ले। देश के हिंदुस्तान जो 4 हिस्सों में इससे बड़ा था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उस तमाम के एरिया कंट्रीज के राजा थे। आज राजा की, और चलो राजा के हिसाब से आप लोग देख रहे नहीं, हम तो जानते हैं औरंगजेब क्या है। जी जी, हम औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह बोलते, टोपियां और कुरान लिख के सब ना गुजर बसर करते थे, जब तक इतने बड़े देश के राजा थे जी। तो ये बिल्कुल गलत है सर, ये इस तरीके से नहीं। हम अब जैसा कि महाराजा शिवाजी, बड़ी इज्जत से नाम लेते हैं उनका। हाँ, एक डिबेट में उनको बोलो शिवाजी के बारे में, 2 मिनट में आउट कर देते उनको, चैनल से आउट कर देते। क्या भाई हमारे तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है? जी, हमारे तरफ से क्या हमको तकलीफ नहीं होती? ज्ञानवापी के बारे में बात कर रहे, अरे तुम किधर लेके जाना चाह रहे हैं देश को? नहीं राशिद साहब, भारत के गले में डालना चाह रहे हैं। ज्ञानवापी के बाद फिर और एक है मतरा, उसके बाद 3000 मसाजिद की बात मेरे साथ हुई है उस डिबेट में, तब मेरे को गुस्सा आया। मैं बोला अरे भाई साहब, मंदिरा बता के क्या वोट ले रहे हैं मेरे भाई? आप अपना काम बता के वोट लो, मंदिरा बता के वोट मत लो। मंदिर एक तुम्हारी आस्था है, तुम अपने लिए करे। वो जो बाबरी मस्जिद जो हम बोलते हैं, तुम राम जन्मभूमि बोल रहे हो उसको, क़यामत तक बाबरी मस्जिद हम बोलते रहेंगे उसको। नहीं बिल्कुल, कुछ भी बोल लो उसको, कुछ भी बना लो उसपे। नहीं चलिए, वो तो जो है एक सियासी मुद्दा है। जब भी इलेक्शन आता है मंदिर और मस्जिद की बात निकाल लेते हैं, लोगों में नाइतफाकी डालते हैं, फिर जो है
फिरका परस्त सियासी पार्टियों को इससे फायदा हो जाता है। अब जितने भी लोग इस पे डिबेट करते हैं, वो चाहे मुस्लिम सियासतदान हो, वो चाहे हमारे गैर मजहब के सियासतदान हो, सभी लोग जितने भी फिरका परस्त ज़हनियत के लोग हैं, इलेक्शन के सामने इस तरह के मुद्दे उठा लेते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को आप इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। नहीं सर, बराबर बोलना चाहिए। अगर आज भी अगर हम मुंह बंद रखेंगे, आज भी हम अगर खामोश रहेंगे, तो ये मसले बहुत आगे बढ़ेंगे। अब मैं क्या गलत बोला सर इसमें? नहीं साहब, जोरू को छोड़ दिए। अरे छोड़े नहीं छोड़े, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। छोड़े नहीं छोड़े? नहीं, वो परसेंट छोड़े। 130 करोड़ आवाम को मालूम है, जो मैं नई बात नहीं बताया। हाँ, उनकी अगर गर्लफ्रेंड है बोल के अगर कुछ बोलता तो वो बात बिल्कुल गलत थी। नहीं साहब, इन्होंने तलाक तो नहीं बोले ना जोरू को। वो जोरू को तलाक नहीं बोले, जोरू को है ना जोरू के साथ रहते, ना जोरू के हुकूक अता करते, ना आपके। अरे यार, अगर आप जोरू से अलग रहेंगे, फिर आप देश चलाएंगे ना, आपको बीवी मालूम, ना बच्चे मालूम, हाँ, उनकी तकलीफा मालूम, ना उनकी खुशी मालूम, कुछ नहीं मालूम। तो क्यों नहीं मालूम साहब? क्यों नहीं मालूम? ये देखो, मोदी जी तो बोलते ना साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो बोलते ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर मालूम है रखी तो बोलते ना साहब। ना फिर क्यों मदरसे बंद कर दे रहे हैं? अरे आसाम का तोतला है सीएम, जब देखो मदरसों के पीछे पड़ा हुआ। 130 मदरसे बंद कर दिया, मैं तोतला। यही लैंग्वेज। योगी को देखो, बुलडोजर बाबा। और एक आया मध्य प्रदेश में, मोहन यादव कुछ नाम है उसका, उन्हें आते पूरे चिकन के फिश के दुकाना बंद, उल्टा कर दे रहे, सीधा कर दे रहे, मुर्गा मर जा रहे। अरे कहीं की दुश्मनी रे भाई। अरे देश चलाने के लिए, स्टेट चलाने के लिए तुम कुछ चुने। तुम सबको देखो, हिंदू को भी देखो, मुसलमान को भी देखो, सबको एक नजर से देख के सब। अगर आप उनका कारोबार तबाह करते तो वो पूरे फैमिली से तो तबाह हो रहे। तकलीफ होती सर, बहुत तकलीफ होती है। सब चीज इनके चैनलों पे देखते, इनके चैनल बताते हमारे। अच्छी चीज नहीं है। आपको अगर आप जैसा कि हमारे रेवंत रेड्डी साहब है तेलंगाना के, सबको लेके चलना, हिंदू को भी लेके चलना, मुसलमान को भी लेके चलना। एक तरफा अगर चलेंगे तो ये आवाज बहुत ज्यादा अब उठने वाली है, याद रखो। चाहे वो ज्ञान जाति का मसला हो, या मतरा का मसला हो, या कोई भी मसला, अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये बात बिल्कुल पक्की। नहीं, मैं इस सब चीजों के बारे में जो है आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल सिर्फ ये की है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, उनको इज्जत देना चाहिए, इज्जत से उनका नाम लेना चाहिए। यही मेरी शिकायत। क्या इज्जत देंगे? 10 साल प्राइम मिनिस्टर बनाए ना। हाँ। और इससे ज्यादा कुछ और है पोस्ट बड़ा जो इज्जत देने के लिए? नहीं, वही तो बोल रहा हूँ ना, ऑफ इंडिया है वो। हमारे देश की 125 करोड़ की आबादी जो है, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाई। आप एक आदमी उनकी बुराई कर दे रहे। इज्जत दिए ना सर। हाँ, इज्जत दिए ना, तो वही नाम भी वाले साहब है, उनको ऐसा प्राइम मिनिस्टर बनाना बोले तो इतनी बड़ी आगाज का, इतनी बड़ी इज्जत का मामला है, ये सोच भी नहीं। हाँ, जो जरूर जो गलत है वो गलत है। आप मेरे से अगर बोलने लगाएंगे, इनसे माफी मांगो, आप बोलने लगाएंगे नहीं उन्होंने अपनी जोरू को नहीं छोड़े, तो ये आप भी गलत बोल रहे हैं सर। बिल्कुल छोड़ रहे उन्होंने जोरू को अपने। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और सबको मालूम है ये बात, और मैं इस बात पे ऐसा बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और 100% मैं सही बोला, झूठ नहीं बोला ये बात। अब अगर कोई हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ होती है तो हाँ, उनको भी है सो, अगर ये उनको तकलीफ होती है तो उनको भी जानना चाहिए कि ये आदमी है सो अपनी बीवी को छोड़ा हुआ है, तो उनका नहीं किसी का चाहिए था साथ में। इतना बड़ा पोस्ट है, इतनी बड़ी है सो उनकी रिहाइशगाह है, उनको भी जो इन्हों सुख उठा रहे हैं ना, इन्हों जो फैसिलिटीज उठा रहे उसको वो हमारी भाभी को भी देना चाहिए था। जी 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 जी। नहीं, वो उनका अपना जाती मामला है ना, उनकी अपनी कुछ मजबूरी होगी, उनकी अपनी कुछ कमजोरी होगी, कुछ मजबूरी होगी, कुछ ना कुछ होगा ऐसा जिसकी वजह से जो है उन्होंने दूरी अख्तियार की है। तो पर्सनल मैटर जो है इसमें लेके नहीं आना चाहिए ना, किसी के घर का मैटर। नहीं साहब, ये पर्सनल मैटर नहीं होता। देश के प्राइम मिनिस्टर है वो, उनकी हर एक कदम पे, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि मस्जिदों के बारे में मत बताइए, आप इसके बारे में, मंदिरों के बारे, आप जो इशू है सिर्फ मोदी जी के बारे में बात कीजिए। मैं उनको बोल रहा हूँ, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो या सीएम हो, उनकी छवि बहुत साफ सुथरी रहना सर, ताकि देश उनकी छवि को देख के ऐसो अपनाए, उनकी छवि को देख के, उनके कामों को देख के ऐसो हमारे में भी जज्बा जागे। हम भी अगर भाई देखो, आप गांधी जी के बारे में आप देखो, दूसरों के बारे में, यहाँ हमारे केसीआर के बारे में देखो, आप सब, हाँ भाई काफी डेवलपमेंट आए, देख के बोलना ही है बात। नहीं, जहां तक अपने स्टेट की बात आ रही है, तेलंगाना की बात आ रही है, वहीं पर आपसे और एक सवाल किया गया था कि जो है इस बार बीआरएस पार्टी को नकारा है तेलंगाना की आवाम ने,
तो आपने जवाब दिया कि बिल्कुल जो है माइनॉरिटी नाराज थे बीआरएस पार्टी से और एआईएमआईएम पार्टी से, जबकि एआईएमआईएम पार्टी जो है अपने पूरे 7 के 7 सीट जीत चुकी है, उनसे क्या नाराजगी हो सकती है अवाम? बड़ी तकलीफों से जीते सर, मैं नहीं सोचा था कि इतनी तकलीफ में रहेंगे ये लोग। एआईएमआईएम ऐसो इतनी मेहनत हुई है, इतने बोकसिंग हुई है, इतना नामपल्ली में देखिए आप चंद वोटों से याकूतपुरे की थी तो सब जने शाम तक बता रहे थे कि चले गए इनके एमबीटी खालिद खान आ गए। ये जो हुआ है वही बताया। एमआईएम भी बड़ी तकलीफ से, पहली बार देख रहा हूं मैं इतनी तकलीफ से जीते ये लोग 2 सीट। और हमारी बीआरएस पार्टी भी है, सो बीआरएस पार्टी जो बन चुकी है, बीआरएस भी बड़ी तकलीफ में थे। माइनॉरिटी वोट हमारे को इतना यकीन था कि 100% फिर तीसरी बार हम आने वाले हैं, मगर माइनॉरिटी को जब जब भी मैं मिलता था, जब जब भी बात करता था, तो सब ये बताते कि भाई इन्होंने 11% नहीं दिए, इन्होंने मुसलमानों के लिए बजट नहीं बढ़ाए, जुडिशल पर हमारे वक्त प्रॉपर्टियां हैं, सो पूरे किधर की किधर हो जा रहे हमारे को। हाँ, वो सही तरीके से हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, इस वजह से नाराज हुए, ये मेरे को मालूम था। और मैं कई बार मैं अपने वीडियोस में बता रहा था, केसीआर साहब को बोल रहा था कि ये नाराजगी बढ़ते जा रही है, इसको खत्म करो और ये ऐसो इनका कुछ इलाज करो, जल्द से जल्द इनको जो मांग रहे हैं वो दो, जो आप वादा करें वो दो। मगर वैसा हो नहीं सका, इस वजह से हमारी माइनॉरिटी भी नाराज थी और मुस्लिम्स जो है ना एमआईएम से बिल्कुल नाराज होने की वजह से 2 सीटें खतरे में आ गए थे इनकी। वैसे चलिए, नाराज है दिल्ली में नाराज है आवाम, हैदराबाद की वो तो नहीं पता, लेकिन गुजरात का वीडियो देखा था मैं। पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था गुजरात में, वहां पर असदुद्दीन अवैसी को काले झंडियां दिखाकर गो बैक के नारे लगा रहे थे, लेकिन हमारे हैदराबाद में तो ऐसा नहीं करे, ऐसा नाराजगी नहीं जताए। तो बहरहाल कहीं ना कहीं हैदराबाद की आवाम ज्यादा नाराज नहीं है एमआईएम पार्टी से। आप मेरे से पूछो सर कितनी नाराज है। अब वो दिन जो आप बताए, आप नाराज होंगे उससे क्या होने वाला है? नहीं, आप जैसा बताए गुजरात में जो हुआ है जी, हैदराबाद में भी हो सकता, नहीं हो सकता था। कोई भी ऊपर से लिखा के नहीं लाए सर, जिंदगी तमाम पावर में रहूंगा, कोई नहीं लिखा के लाए, ऊपर से चिट्ठी नहीं है किसी के जेब में कि भाई हम ऐसा जिंदगी तमाम पावर हमारे हाथ में रहेगा, हैदराबाद हमारे हाथ में रहेगा। अगर आवाम को देखेंगे, आवाम के मसले हल करेंगे, बराबर आवाम सर आंखों पे उठाएगी। अगर आवाम के मसलों में आप ऐसे कोताही करेंगे, 12% नहीं दिलाए, आप क्यों नहीं दिलाए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्यों नहीं दिलाए 12%? जबकि आपकी इतनी फ्रेंडली पार्टी थी, केसीआर साहब के पास आप बुलेट पे चले जाते थे अकेले, दिलाना था। मेट्रो क्यों नहीं लाए ओल्ड सिटी में, वो मैं पूछता हूँ मैं, कि जबकि मेट्रो के लिए बहुत काम शुरू करने वाला मैं, क्यों मेट्रो नहीं आ रही बोल के? हाँ, आप 12% नहीं दिलाए, ना बजट दिलाए, ना कुछ, ना आईटी लेके आ सके आप। अरे यार, आप एमपी है, इतने साल के एमपी है, इतने सीनियर एमपी है, कैसे लोगों को लेके आके आप हैदराबाद को डेवलप कर सकते, कैसे सेंट्रल मिनिस्टरों को लेके आके आप डेवलप कर सकते थे, स्टेट के मिनिस्टरों को, सीएम को कई वक्त चक्कर आए यहाँ पे ओल्ड सिटी के लगा दे सकते थे, केटीआर को बुला सकते थे। कभी देखे हैं ओल्ड सिटी में कोई सेंट्रल मिनिस्टर आए तो यही बात करने के लिए आते, 4% रिजर्वेशन बर्खास्त कर देंगे, वो फलाना कर देंगे, मुसलमानों का ये कर देंगे, मुसलमानों का वो कर देंगे। आप इतने बड़े नाम आपका, इतने बड़े दर्शन आपके, आप यूपी में चले आते, आप बिहार में जाते, 100 सीटें ठहराते, आप गुजरात चले आते, आप अरे यहाँ पे वो उनके जाती इख्तियारात है साहब, उन्होंने 100 पे खड़ा करते, उन्होंने 150 पे खड़ा करते, आप लोग को क्यों आप लोग को नाराजगी है साहब? पैसा मेरा है, वो आवाम का पैसा है, वो इस तरीके से आप हराम में पानी में नहीं डाल सकते पैसा, जब आपकी वहां पे कोई वजूद ही नहीं है। क्यों तमाशे वहां पे जाके, आपके वजह से है तो योगी आ गया वहां पे। आज कितना मुसलमानों पे जुल्म मेरे को मालूम, जबकि मैं भी यूपी में इलेक्शन में था, मैं सब एक बड़ी टीम बना के साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गया था, वहां की मदद करने, वहां की आवाम की मदद करने, पूरों को एक करने के लिए पूरे प्लेटफॉर्म पे मैं मौलानाओं से मिला, उलमाओं से मिला, वहां पे सबको एक होने की दावत दिया। धन बोल के हमारे साहब आ गए, असद साहब आ गए, वहां पे पूरा तितर बितर हो गया। नहीं करना चाहिए ऐसा, अपने घर को पहले मजबूत करो, पहले आपके एमएलए के बच्चे नाराज है, उनको इकट्ठा कर लो, एक कर लो, मगर सुने नहीं, इलेक्शन से बोला ये बाद में, पूरे एमएलए के बच्चों को एक करके बड़ी ताकत बनाओ साहब, आप बड़े सदर है, आप इस वक्त एआईएमआईएम के जमाने से सदर है, आपको ये चीज को फौरी नाराजगी को खत्म करना चाहिए, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, सबको लेके एक बड़ी ताकत बनाओ। नहीं तो उनको या बहादुरपुर से दे दिए, इनको चारमीनार से दे दिए, उनको फलाना, अरे लियो यार, वो बच्चों को भी लियो, दुनिया का है सो मेहनत करे, दारुसलाम बनने में बनाने में इनका बड़ा हाथ है।
हाँ। किसी के बाप का दारू सलाम नहीं है। नहीं, कब तक बच्चों के बच्चे राज करते रहेंगे साहब? साहब इनो किसके बच्चे हैं? जी, इनो किसके बच्चे हैं? इनो भी लीडर के बच्चे हैं ना। हाँ, फिर तो आप भी वैसे करना चाह रहे हैं? इनके भाई को सीट मिलना, हाँ, उसके बाद फिर उनके बेटों के बारे में भी चर्चा चल रही थी दबा के। अच्छा, तो हम क्या करना, थालियां बजा लेते भाई ना। अच्छा, हाँ, हमारे में भी जज्बा है, हमारा भी सियासी माहौल है। तो हाँ, आप भी एक सियासी पार्टी डालो ना साहब। फिर आप भी एक सियासी पार्टी डाल सकते हैं ना साहब। देखा मैं टीआरएस को भी गौर से देख रहा हूँ, उसके साथ 14 साल गुजारा, फिर इधर कांग्रेस को अब देख रहा हूँ। एमआईएम को तो जमाने से देखा हुआ हूँ, किसी को लगते ना लगा लेते हैं लोग। हाँ बिल्कुल, एक बस क्या सोच है नहीं मालूम है लोगों की। साहब सबको लेके चलेंगे तो जमात बहुत मजबूत होंगी। आने वाला इलेक्शन एमपी का है। अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, असद साहब को सोचना चाहिए, अभी भी वक्त है। वरना छोड़िए, आप केसीआर साहब को छोड़ दीजिए, असद साहब को छोड़ दीजिए। आपने जो गलती की उस पर जो है थोड़ी सी माफी मांग लीजिए। आप जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अगर मैं बिल्कुल माफी मांगता था सर, बिल्कुल माफी मांगता था। आज भी अगर उन्होंने उनकी गलती दुरुस्त कर लेके अपनी पी के पास चले गए या बुला लिए, सबसे ज्यादा खुश मैं हूँगा। बस सबसे ज्यादा आप होंगे? सबसे ज्यादा खुश मैं हूँगा कि हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह शादीशुदा है। अच्छा, और बिल्कुल बीवी के साथ है। अच्छा, बस उनको भी है सो ठीक है। चलिए, जब भी उनको शायद फुर्सत मिल जाएगी तो बुला भी लेंगे, चले भी जाएंगे, क्योंकि अब तो फिलहाल वो देश को संभाल रहे हैं, बहुत बिजी है, तो हो सकता है इसलिए शायद नहीं जा रहे होंगे। नहीं ऐसी लीडरा करे तो पूरे बीवियां चांदनार के पास आगे तैरते फिर। अच्छा, ठीक है राजेश साहब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका सच्चू से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाम की बेहतर सेहत के लिए यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियासिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए। मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद। कस्टमर केयर 7207 430058।